जब जीवन की संध्या उतरने लगती है तो तन से अधिक मन थकता है। रिश्ते दूर हो जाते हैं और आंखें किसी अपने को ढूंढती हैं जो शायद कभी लौट कर ना आए। ऐसी ही किसी अकेली संध्या को रोशन करने का संकल्प है। अपना वानप्रस्थ आश्रम का ये आश्रम कोई इमारत नहीं बल्कि एक भाव है, एक वादा है कि अब कोई बुजुर्ग अकेला नहीं रहेगा। उत्तर प्रदेश के ब्रज घाट के पास आलमनगर गांव में स्थित ये पावन स्थल श्री विवेक चतुर्वेदी और श्रीमती साधना चतुर्वेदी द्वारा अपने दिवंगत माता पिता श्री विनोद शंकर चतुर्वेदी और श्रीमती गिरिजा चतुर्वेदी की पवित्र स्मृति में स्थापित किया गया। इसकी प्रेरणा कोई सामाजिक योजना नहीं बल्कि ठाकुर जी का आदेश था। एक दिव्य स्वप्न के माध्यम से प्राप्त हुआ संदेश, तुम अपने माता पिता की सेवा नहीं कर पाए, अब मेरे इन बुजुर्ग रूपों की सेवा करो, मुझे उनमें पाओ। यही संदेश बन गया एक जीवन संकल्प और शुरू हुई सेवा की एक निर्मल यात्रा। मैं यहाँ पे लगभग 8 महीने से हूँ। मेरा नाम चंद्रिका प्रसाद शुक्ला है। मैं लखनऊ का रहने वाला हूँ और मेरा पूरा परिवार है, सब लोग लखनऊ में ही रहते हैं। मैं अपनी जिम्मेदारियों से मुक्त हूँ और ये वानप्रस्थ आश्रम, यशस्वी जी वानप्रस्थ आश्रम मुझको बहुत अच्छा लगा और इसमें रह के मैंने अपने जीवन को एक जो दिशा में देना चाह रहा था वो दे पाया। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हरपाल सिंह नाम मेरा, आलमनगर गांव में 5-6 महीना से अभी यहीं पर हूँ और खाने पीने की सब सुविधा है और संगीत का काम भी करते हैं, कीर्तन भी करते हैं, यहाँ भजन भी गाते हैं सब। तो किसी तरह की परेशानी नहीं है, कहने का मतलब है। मेरा नाम नरेश मिश्रा है। मैं डिस्ट्रिक्ट सीतापुर की एक तहसील है महोली, वहाँ का रहने वाला हूँ। यहाँ सब बहुत ही अच्छी व्यवस्था है। सवेरे चाय मिलती है, चाय के साथ कुछ स्प्राउट्स मिलते हैं, उसके बाद 8 साढ़े 8 बजे नाश्ता भी देते हैं, फिर दोपहर को भोजन भी मिलता है, शाम को चाय नाश्ता और उसके बाद रात को खाना भी मिलता है आरती के बाद, बढ़िया सा। और फ्रूट वगैरह आ जाते हैं, आम वगैरह हैं, मौसम सीजनल हैं, वो भी मिलते हैं। मतलब बहरहाल हर एक व्यवस्था अच्छी है। हम मस्त हैं, तन से भी और मन से भी संतुष्ट हैं। मेरा नाम अमरपाल है। मैं गांव आलमनगर का ही रहने वाला हूं। रहने सहने का बिल्कुल बढ़िया प्रबंध है यहाँ। बुजुर्गों की सेवा सही हो रही है यहाँ और हम भी यहाँ देख रेख करते हैं। खाने पीने की व्यवस्था बहुत बढ़िया है यहाँ, हर चीज़ बढ़िया मिलती है। खाने वाने के लिए बढ़िया सिस्टम है और फल वल भी देते हैं सबको। मेरा नाम संजय कौशिक है। हमारे पिताजी यहाँ पे आते थे हर संडे में, तो मैंने देखा वो जाते कहाँ पे, तो मैं भी उनके साथ एक बार आया, तो मुझे यहाँ पे आके अच्छा लगा थोड़ा बड़े बुजुर्ग के साथ में। तो फिर मैंने अपने बच्चों को लेके आना भी शुरू कर दिया। तो यहाँ पे बच्चों बड़े बूढ़े के साथ खेलते हैं, संस्कार मिलते हैं, तो अच्छा लगता है थोड़ा। दरअसल ये यात्रा शुरू हुई थी जब विवेक और साधना चतुर्वेदी श्री कौशिक जी के साथ मिलकर वृद्धाश्रम के लिए जमीन की तलाश में थे। उसी दौरान उनकी भेंट हुई श्री महिपाल सिंह चौहान जी से, जो पहले से ही अपनी जमीन पर एक वृद्धाश्रम चला रहे थे, लेकिन अकेले एवं किसी का सहयोग ना मिल पाने के चलते उसे सुचारू रूप से संचालित नहीं कर पा रहे थे। इस मिलन को जैसे ठाकुर जी की विशेष कृपा मिल गई। एसवीजी फाउंडेशन ने उस आश्रम को गोद लिया और उसे नया नाम दिया, अपना वानप्रस्थ आश्रम। इसके साथ ही रेलवे से सेवानिवृत्त वत्स जी जैसे समर्पित सेवाभावी लोग भी इस कारवां से जुड़े और फिर ये सेवा यात्रा निरंतर आगे बढ़ती चली गई।
काफी दिन से इसका प्रयास कर रहे थे कि ये वृद्धाश्रम चलना चाहिए। उस बीच में भाई साहब चतुर्वेदी जी से मुलाकात हो गई। मुलाकात में चतुर्वेदी जी ने इसमें इतना हाथ बढ़ाया आगे को कि इसे आगे को ही ले गए और इसमें बहुत बढ़िया तरीके से इसमें काम चल रहा है। इसमें बुजुर्ग भी हैं, कई लोग रह रहे हैं इसमें, और खाने का पीने का अच्छी तरीके से, दवाई का भी काफ़ी इंतजाम रखते हैं यहाँ पर। काफ़ी ज़मीन इधर उधर हमने खूब तलाश करी, क्योंकि वृद्धाश्रम के लिए बना करके ज़मीन अहम बुजुर्गों की सेवा करें। ऐसे ही निकलते हुए जा रहे थे, बिजगार से जब हम आलमनगर आए तो हमें ये आश्रम जो है बंद पड़ा मिला। तो ऐसे ही जैसे भोलेनाथ की तस्वीर बाहर लग रही है, मंदिर है, हम यहाँ आकर के रुके। हमने यहाँ की लोकेशन देखी। लोकेशन देखने के बाद में हमें काफ़ी पसंद आया कि क्यों ना इस आश्रम को जो हम चलाएं। हमने आसपास के लोगों से मालूम किया कि भाई आश्रम किसका है, महिपाल जी का। फिर महिपाल जी से हम मिले, अकस्मात वो हमारे क्लास फेलो निकले। अब उनसे बातचीत करने के बाद में वो एग्री हो गए आश्रम चलाने के लिए। तो हम तीनों जने मिल कर के इस आश्रम की सेवा में लगे हुए हैं निस्वार्थ। जो भी आदमी हमारे रह रहे हैं, हमारा ध्येय ये है कि उनको किसी प्रकार की भी दवाई की, गोली की, नहाने की, खाने की, पीने की कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। तथा वानप्रस्थ आश्रम आलमनगर एक ऐसा स्थान है जहाँ पर हर प्रकार के बुजुर्ग एवं से ऐसा व्यक्ति हैं जिनकी सेवा कर कर एक बहुत ही आत्मिक संतोष एवं सुकून मिलता है। इसका पीछे एक यही भी कारण रहा कि मैंने यह सेवा का माध्यम चुना, जिसकी सेवा करते हुए मैं अपने को एक अच्छा महसूस करता हूँ। ये फाउंडेशन मैंने अपने माता पिता जी के नाम पे शुरू की, श्री विनोद गिरजा फाउंडेशन। देखते देखते जब बचपन में ही पिताजी चले गए, उसके बाद संघर्ष में चलता रहा। जब सक्षम हुए तो माँ भी चली गई। फिर ऐसे विचार आया कि हम अपने माँ बाप की सेवा नहीं कर पाए। फिर जब बाहर निकल के देखना शुरू किया, जो लोग लगा कि कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनको औलाद होते हुए भी इतने परेशान हो गए वो कहाँ जाएं। इस विचार को लेकर सोचे क्यों ना एक आश्रम शुरू किया जाए। पहले विचार है इसका नाम वृद्धाश्रम रखने का। फिर हम लोग वृद्धों का वृद्धाश्रम क्या किया, वृद्धों का अपमान करेंगे, इसलिए हमने इसका वानप्रस्थ आश्रम रखा। और यहाँ पे हम यही सोचते हैं जो भी बुजुर्ग आए उनको हम अपने पिताजी के माता, पिताजी के पिता के रूप में उनकी सेवा करें। यह आश्रम उन बुजुर्गों के लिए है जो जीवन की ढलती उम्र में अकेले रह गए हैं, जिनका कोई अपना नहीं बचा और जो अब हमारे अपने हैं। यहां उन्हें सिर्फ रहने की जगह नहीं, बल्कि एक परिवार जैसा माहौल, सम्मान और अपनेपन का एहसास दिया जाता है, और वो भी बिल्कुल निशुल्क। यहां की दिनचर्या भी बुजुर्गों की शांति और संतुलन को ध्यान में रखकर बनाई गई है। सुबह की शुरुआत हल्के व्यायाम और प्रार्थना से होती है, जिसमें आश्रम के प्रबंधक विवेक चतुर्वेदी स्वयं सप्ताह में 2 से 3 बार उपस्थित रहते हैं। और प्रभुजनों के साथ मिलकर पूजा पाठ करते हैं। इसके बाद दिया जाता है स्नेह से परोसा गया पौष्टिक नाश्ता, जिससे दिन की शुरुआत होती है। दोपहर का भोजन विशेष होता है क्योंकि इसमें चतुर्वेदी परिवार स्वयं सेवा करके बुजुर्गों को अपने हाथों से भोजन परोसते हैं। शाम को हल्का नाश्ता, फल और फिर रात्रि को सात्विक भोज। यहां सिर्फ पेट नहीं बल्कि मन की भूख भी मिटाई जाती है। चिकित्सा सेवाएं इस आश्रम की आत्मा है। नियमित डॉक्टर विजिट्स, दवाइयां, फिजियोथेरेपी और जरूरत पड़ने पर अस्पतालों से समन्वय। हर स्तर पर बुजुर्गों के स्वास्थ्य की जिम्मेदारी प्रेम पूर्वक निभाई जाती है। मौसम के अनुसार हर दिन फल की व्यवस्था की जाती है। सुबह के समय रिक्शा द्वारा बुजुर्गों को गंगा घाट पर स्नान व सैर के लिए ले जाया जाता है, जहां उनका तन ही नहीं
मन भी पावन होता है। आश्रम में गाय भी पालन में है, जिनकी सेवा को ठाकुर जी की सेवा का ही एक रूप माना जाता है। यहाँ दवा से पहले दुआ दी जाती है और भोजन से पहले ममता परोसी जाती है। हर 5 बुजुर्गों के लिए एक सेवा कर्मी 24 घंटे उपलब्ध रहता है, जो उनकी देखभाल हर तरह करता है, जैसे वो उनका अपना बेटा या बेटी हो। ये सब संचालित होता है श्री विनोद गिरिजा फाउंडेशन के तत्वाधान में और ठाकुर जी की अनुकंपा से। आश्रम की पूरी कार्य प्रणाली पारदर्शी है और यहाँ सेवा देने वाला हर व्यक्ति खुद को इस परिवार का सदस्य मानता है। यहाँ हर वो बुजुर्ग जिसे जीवन ने अनसुना कर दिया, एक बार फिर महसूस करता है कि वो महत्वपूर्ण है, वो अपना है। जब कोई पूज्यवर्य कहते हैं अब जीने को कुछ नहीं बचा, हम चाहते हैं कि वो कहें भगवान का शुक्र है, कोई तो है जो हमें आज भी अपना मानता है। अपना वानप्रस्थ आश्रम एक स्थायी संदेश है कि सेवा ही सच्चा धर्म है। और जब कोई मां मुस्कुराकर ये कहे कि अब वो अकेली नहीं, तब समझिए ये आश्रम ईश्वर के कार्य को साकार कर रहा है।